Yes. Good evening. Namaste again and welcome to day 9, the money magnet. Good Okay. evening, ma'am. Good evening. How come you are logging in from some other instrument also? हाँ ma'am, my battery Okay. is running out from mobile. So for safer Okay. side, I just wanted to log in from my laptop. Okay. Okay. No worries. No worries. Okay. So welcome to day 9 and as customary before we start today's chapter, let us share from yesterday's session. I mean, how was your day? You all have done the morning assignment, you have done the magic rock practice. Were you able to remember the magic ingredient? The way you drank water, way you drank, ate food, did you sprinkle magic dust while you were cooking, correct? Or while you were eating? So quickly, in one or two lines, you can share two sentences and then we can go ahead. Yes, Chetna, where is it? Dinesh, Rashmi? हाँ मैंने थैंक यू पहली बात तो बहुत ज्यादा थैंक यू आपको बिकॉज ऑफ ये काफी चीजें ये रेगुलर सेशन होने के कारण काफी अलर्टनेस तो आ गया बट वो एज अ अलर्टनेस से ज्यादा अभी हैबिट में आने लग गया जिससे थैंक यू का मैंने आज यानी विदाउट एनी रिमाइंडिंग में कि हाँ मेरे को बोलना नहीं इजीली थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते आया और वो मैजिक उसका मैंने किया नहीं बाकी मैं चल रहा है कर रही हूँ। इंग्रेडिएंट नहीं किया आपने, मैजिक इंग्रेडिएंट? हाँ वो नहीं किया मैंने। अच्छा, तो अभी एक्चुअली आप मैं कुछ करोगे? छुट्टी पे मम्मी के पास हूँ। हाँ, आई गॉट दैट। एक्चुअली सभी छुट्टी हाँ का माहौल है, मजेदार माहौल है। एवरीबॉडी, कोई महाबलेश्वर पंचगिनी, मैं भी उस दिन जाकर, लेकिन वी केम बैक अर्ली एंड वी मे गो बैक अगेन, वी मे गो। एंड बिकॉज पूरे साल में यही एक मौका होता है जब हम जाते हैं, लेकिन विल डू दिस प्रैक्टिस। अब वन थिंग आई वांट टू टेल यू ऑल ऑफ यू बिफोर वी गो अहेड, जो भी प्रैक्टिसेस हम कर रहे हैं ना, इस बुक में, इस 28 डेज जर्नी में, वी आर डूइंग इट फॉर वन टाइम, राइट? कि आज डे 8 है, आज डे 7 है, आज डे 5 है, मैजिक हेल्थ है, राइट? द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव, वैसे द आई एम ग्रेटफुल फॉर ऑल द मनी आई हैव रिसीव्ड थ्रू आउट माई लाइफ, ऐसे सब जो हम कर रहे हैं, तो ये एक एक दिन कर रहे हैं। But if you are really wanting to attract and become a money magnet or fulfill all your desires magically, मतलब कि मतलब आप खुद ही ना शॉक हो जाए कि मैजिक, आपके आसपास वाले बोले अरे ये क्या, हाउ कम, लाइक दैट वे। तो जो प्रैक्टिस आप सीख लिए ना एक बार, उसको आप कंटिन्यू करो, राइट? तो जैसे कि आपने ये पानी, तो आज के दिन हमें याद रखना था पानी का, जब भी पिया तो थैंक यू बोला कि नहीं, उसको देखा कि नहीं, कि बिना देखे तो नहीं पी रहे हैं, अरे खाते वक्त एक बार फूड को अच्छे से देखा कि नहीं, तो देखा तो आप देखकर क्या बोल रहे हो उसको थैंक यू। आप ऐसे करो ना करो, क्योंकि कभी हम होटल में हैं, कहीं शादी पर है, तो हम शायद ऐसा ना भी करना पसंद करें, तो खाली खाने को देखकर आपने ऐसे मन में 3 बार थैंक यू बोल के खाने लगना। ये प्रैक्टिस आपकी लाइफ टाइम है। पैसे का जब आप व्यवहार करते हो, आज आएगा, आई विल गिव यू मोर टिप्स अबाउट दिस। सो यूजुअली आई शेयर इट इन माई स्पेशल मनी वर्कशॉप, आई गिव इट टू यू हियर। तो जब हम पैसे का लेन देन करते हैं, तो पैसा देते वक्त हाउ हैप्पी यू हैव टू बी, हाउ यू शुड गिव मनी, करेक्ट? तो आई एम ग्रेटफुल फॉर ऑल द मनी आई हैव रिसीव्ड इन द पास्ट, प्लस आप जो अभी दे रहे हो उसके लिए भी आप ग्रेटफुल, ठीक है? जब आप सामने वाले को पैसे दे रहे हो, इट इज एन एनर्जी, राइट? तो जब आप एनर्जी दे रहे हो, रूल्स क्या है? whatever you give comes back to you many many times. Every action has equal and opposite reaction. Remember, एक बीज डाला हमने, तो एक ही चीज बार नहीं मिलती वापस, इनफाइनाइट मिलती है, मैनी मैनी फोल्ड मिलती है। एक एप्पल डाला, एक एप्पल का बीज डाला, एक एप्पल नहीं मिलेगा, पेड़ मिलेगा, बहुत सारे एप्पल्स मिलेंगे। तो एक सेम इज ट्रू विद गुड कर्मा, सेम इट ट्रू विद सम मिस्टेक वी डू, नोइंगली और अननोइंगली, बीज तो आपने डाल दिया ना, ठीक है? तो और मैं आगे बात करूंगी कि कौन से लॉज हैं जो लॉ ऑफ कर्मा को नीचे ला सकते हैं, उसका इम्पैक्ट, उसकी पोटेंसी को कम कर सकते हैं। वैसे उसका कुछ कम नहीं होता है, एक बार डाल दिया तो उसका इम्पैक्ट आना ही आना है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें डर जाना है या हमें घबराना है, इट्स नॉट दैट।
In fact, it will help you. See, it is a law of cause and effect. ठीक है, जो कि हम निश्चित बुद्धिज्म में करते हैं, नम्यो रेंगे क्यो. सो अगेन, व्हाई नम्यो रेंगे क्यो? दिस इज अ साउंड. इफ यू लिसन हाउ इट साउंड, नम्यो रेंगे क्यो, नम्यो रेंगे क्यो, नम. ऐसे एक इंटेंसिटी से हम उसको ना बीट्स पे बोलते हैं, और जब एक साथ रूम में जमा होके करते हैं ना, तो पूरे बिल्डिंग में ऐसे वाइब्रेशंस आ जाते हैं साउंड के. So what actually they are saying is, I bow myself to the lotus sutra of cause and effect. करेक्ट. वो मंत्र का मीनिंग वो है. करेक्ट. चैंट का मीनिंग कॉज एंड इफेक्ट. मतलब हर चीज जो अब है ना, वो इफेक्ट है. एक्सक्यूज मी. हर चीज जो अब है ना, वो इफेक्ट है. तो ऐसे मेरा जो फेस है ना, ये इफेक्ट है. इसका कॉज पहले था. करेक्ट. अब अगर आज मैं बहुत समृद्ध हूँ, हैप्पी हूँ, आई एम एबल टू से दिस बिकॉज देयर वर सम कॉजेस. मैंने कुछ कॉज किया है. इफ आई एम टुडे लेक्चरर, आई एम अर्निंग गुड, आई गॉट अ गुड गवर्नमेंट जॉब, इट इज अ इफेक्ट. इसका कॉज क्या है? गुड कर्मास. हमने स्टोरी शेयर की थी ना, गौतम बुद्ध भिक्षांदेही कर रहे थे, बच्चे खेल रहे थे. उसमें से एक बच्चे को बहुत इच्छा है कि मैं कुछ दूं. होता है ना, कभी आपको ऐसी इच्छा हुई किसी को कुछ देने का, दिल से तड़पते कि क्या दूं उसको, क्या दूं. सो सो ओवरवेलमिंग, यू वांट टू गिव समथिंग, दिल से कुछ देना चाहते हो आप किसी को. राइट. नॉट ऑब्लिगेशन की शादी है, कवर में कितना डाले, उसका बर्थडे आ रहा है, उसको ड्रेस दे, नॉट दैट वे. तो बच्चे को जब कुछ देना था, उसने एक मड पाई बनाया. बच्चे खेल रहे थे ना मट्टी में, मट्टी की रोटी बना के उसने बुद्धा को दे दी. राइट. अब बुद्धा, उनके मॉन्क जो थे, उनके रूल्स होते हैं कि वो एक ही बार भिक्षा लेते हैं, 3 ही बार आवाज लगाएंगे, नहीं मिला तो चले जाएंगे, और एक ही घर से मिल लेना है, हर घर से नहीं लेना. ठीक है. ऐसे उनके रूल्स होते थे कि ताकि गांव वालों को तकलीफ ना हो. अब बच्चे ने मट्टी की रोटी डाल दी, तो अभी बुद्ध आगे नहीं जाएंगे, उनकी भिक्षा का खत्म हो गया. पर उन्होंने जो ये दिया, करेक्ट, ये बच्चा नेक्स्ट इनकारनेशन में, अगले जन्म में वो एम्परर अशोका बना, जस्ट बाय गिविंग. तो इट इज नॉट अबाउट मड पाए कि आप कितने लाखों करोड़ों का डोनेट करते हो. व्हाट इज योर फीलिंग व्हेन यू आर गिविंग? राइट. सो गिविंग गिव्स यू सो मेनी टाइम्स, मेनी फोल्ड इट कम्स बैक. And why I'm talking this today? Because we are on chapter The Money Magnet. How will you become a magnet of money? तो मनी तो आ रहा है. 8 दिनों में आपने थोड़ा बहुत तो वो यस प्लस देखा होगा. यस और नो? डिस्काउंट ये वो किसी ने भी? Yes or no? If you are doing the assignment, definitely. Of course, I have seen it. Yes, में ma'am. है ना. यस. छोटे मोटे डिस्काउंट्स, इधर वो पैसे मिल जाना. कई बार बुक खोलते हैं अचानक से, और उसमें से नोट निकल आती है, तो बोलते अरे ये कब रखी थी मैंने. एक पर्स उठाई, अरे इसमें पैसे पड़े, ओहो गुड गुड, चलो अच्छा है. मेरे ऐसे निकलते हैं 500 500 200 400, इधर उधर से निकल आते हैं, कोई ना कोई पर्स में ही, कभी किसी चीज में ऐसे. मोस्टली पर्स में हम डाल के रखते हैं, और निकालते वक्त एकदम से बड़ी खुशी हो जाती है, अरे वाह ये पैसे निकल आए, गुड. तो ये भी जो हम रख के भूल जाते हैं, वापस मिल जाते हैं, तो ये भी मनी का मिलना है. ठीक है. यू आर अट्रैक्टिंग मनी. अब अट्रैक्ट किया, अब उसको मैग्नेट कैसे बने? सिर्फ मनी के लिए नहीं, क्योंकि मनी इज ओनली अ मीडियम ऑफ सेटिस्फाइंग योर नीड्स. याद करें डिमोनेटाइजेशन. इतने सारे पैसे, इतना डर लग रहा था 2-2 हजार रुपए की नोटों को देखकर कि इसकी वैल्यू खत्म हो गई ना. 2 हजार की कौन से, 1000 के नोट बंद हुए थे शायद, आई डोंट रिमेम्बर ऑल्सो एक्चुअली, क्योंकि मैं डिमोनेटाइजेशन में कौन 500 और 500 1000 और की 1000 नोटें के। बंद हुई थी, फिर बाद में हाँ, अब दोबारा लास्ट सितंबर में 2000 की दो नोटें हजार के बंद हुए. हाँ, वो स्लो स्लो प्रोसीजर था, लेकिन जो एक झटका लगा था पहली बार, वो 500 और 1000 की नोटें थी. राइट हम्म ना. हम्म हाँ. तो उसमें देखो इतनी नोटें थी, और बाद में कितने लोगों के यहाँ लोग डब्बों में कचरों के यहाँ वहां फेंक के जा रहे थे, क्योंकि यूज नहीं ना. तो मनी इज a medium of exchange. It is a medium to satisfy your wants and desires. ठीक है. So 8 days we have completed. Be very clear, friends. Listen carefully what I am saying. May this, may you be receptive, and may you get it very thoroughly what I am saying today. Fine. अपनी इच्छाएं, डिजायर्स, विशेस बहुत क्लियरली लिखे.
मैंने कहा था नोटबुक नहीं लेनी है, पहले 7 पेज छोड़ देने हैं, पहले पेज पे आपने हेल्थ लिखना है, मनी लिखना है, करियर लिखना है, रिलेशनशिप लिखना है, और इन सब एरियाज में आपको क्या चाहिए आपने वो क्लियरली लिखना है। क्लियरली मतलब कि पर्सनल डिजायर में लिखा आई वॉन्ट टू गो ऑन वर्ल्ड टूर, इट इज नॉट क्लियर। रिमेम्बर रेस्टोरेंट वाला एग्जाम्पल, वर्ल्ड टूर में क्या आ गया? लेगोस, साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया, वुड यू लाइक टू गो देयर? ऑफ कोर्स नॉट। So you want to go to Europe, you want to go to Switzerland, you want to go to Jaipur, you want to go to Udaipur, you want to go to Sikkim, I don't know. Europe. Be clear. वर्ल्ड Be टूर में पाकिस्तान भी आता है। राम राम राम। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो वेर यू वॉन्ट टू गो, बी वेरी स्पेसिफिक, ठीक है। अब मेरा बच्चा बड़ा अच्छा हो जाए, मेरा बच्चा अच्छा क्या भाई, क्या अच्छा बच्चा अच्छा ही है, क्या चाहिए? एग्जैक्टली वॉट डू यू वांट? ओके, सो यू मे राइट आई वांट माय son to be responsible, correct? I want him to be responsible, I want him to do his things with responsibility, to be clear. Okay, first thing, how will you make it happen in your life? So there are 5 ways you can make it happen. Listen properly. Okay, 5 ways. तो एक तो है ये 28 days का उपवास, एग्जैक्टली डिलीजेंटली हैव टू फॉलो, डिलीजेंटली बोला मतलब वो होना ही होना है। वो ये मतलब फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, आधा घंटा जल्दी उठना पड़े चलेगा, पर मैं करूंगी। 20 मिनट लेट सोना पड़े चलेगा, बट आई विल डू दिस। ओके, वो शिद्दत से करना है। क्या करना है जब आपने डिजायर्स लिखे हैं? हाउ टू राइट डिजायर्स, आई एम टेलिंग यू दिस टुडे। तो फर्स्ट यू विल राइट वेरी एवरीथिंग पॉजिटिव, नो, नॉट, नेवर, नहीं आएगा। अगर सुनीता बोलेगी फॉर एग्जाम्पल कि मेरी डायबिटीज है ना 180 हो गई है, सॉरी, डायबिटीज वर्ड इज नेगेटिव, ये नहीं आएगा। आप बोलोगे आई एम वेरी हेल्दी, आई एम वेरी हैप्पी, करेक्ट, मेडिकली माई रिपोर्ट्स आर ऑल नॉर्मल, ये राइट, करेक्ट। ना कि मेरा वजन इतना है, एकदम आई एम वेरी हैप्पी, आई एम हेल्दी। तो जो भी वर्ड आप आई एम से लिखते हो ना वो पावरफुल हो जाता है। आई एम, तो माइंड यू जब हम बोलते हो आई एम वेरी लेजी, अरे मैं बहुत जिद्दी हूँ, अरे यू आर क्रिएटिंग इट। आई एम बहुत ध्यान से यूज करने का, बहुत ध्यान से, बहुत कम यूज करो और बहुत ध्यान से यूज करो। ठीक है, पहली बात आप लिखोगे बिल्कुल क्लियर, कोई एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए। आप खुद समझो कि आप यूनिवर्स हो, आप जीनी हो अलादीन के, और आपको किसी ने बोला है, तो आप उसको कर पाओगे क्या? वो सोच लो। आपको क्लैरिटी आ रहा है क्या? यू एक्सचेंज द रोल एंड रीड एंड सी कि क्लियर है क्या जो मैंने लिखा है। कि मुझे बहुत बड़ा बिजनेस करना है, एक्सक्यूज मी, बड़ा बिजनेस क्या होता है? किसी के लिए 10,000 रुपए कमाना महीने की बहुत बड़ी बात है, 15,000 में, और किसी के एक दिन का, 1 घंटे का 10,000 होता है। बड़े बड़े डॉक्टर्स जो हैं, स्पेशलिस्ट हैं, एक एक घंटे एक विजिट का 5,000 लेते हैं, करेक्ट। तो अगर 5 पेशेंट आ गए, 10 पेशेंट आ गए, 50-60 हजार तो एक बार मॉर्निंग में निकाल लेता है। एक दिन का 1 लाख होता है उनका। तो बड़ा क्या, बी क्लियर, बी क्लियर कि मेरा टर्नओवर इतना है, एनुअल, मंथली, वॉटेवर। क्लिनिक में मेरे 25 पेशेंट रोज आ रहे हैं, अगर 25 पेशेंट आ रहे हैं उसमें से सिर्फ 10 जन पैसे दे रहे हैं, तो क्या आपका वो इंटेंशन है? तो आपको पेशेंट लाना है कि आपको बी वेरी क्लियर। अब बोलोगे 25 पेशेंट तो आए, लेकिन भाई साहब उधारी वाले आए, यहाँ पैसे नहीं देकर गए, ये तो आप सोच रहे हो जानने, तो बेचारा गरीब है क्या लूं। तो अल्टीमेटली 2 या 5 जन ही पैसे दे गए, तो क्या फायदा, खाली बीड़ी इकट्ठी करी आपने। आई मीन इट इज नॉट अबाउट सोशल सर्विस, सी यू हैव टू बी वेरी क्लियर, करेक्ट। स्वार्थ और परमार्थ दोनों दो विंग्स है। स्वार्थ नहीं है और आप परमार्थ नहीं कर सकते। एरोप्लेन में भी बैठे हो तो पहले वो बोलते हैं खुद पे मास्क लगाओ, बाद में बाजू वाले को देखो। तो पहले आप खुद का परमार्थ अच्छा, स्वार्थ अच्छा करो, प्रॉपर हो जाओ। जब आप सक्षम हो जाते हो तब आप परमार्थ करो। यस, क्लियर, टू बी वेरी क्लियर व्हाट यू वांट। पेशेंट्स चाहिए या पैसा चाहिए, ग्राहक चाहिए या पैसे चाहिए, या कैसे ग्राहक चाहिए?
सो वेन यू आर राइटिंग बी वेरी क्लियर, तो आराम से लिखना है इसको, ऐसे नहीं जल्दबाजी में, हाँ मैडम ने बोला असाइनमेंट हो गया मैंने लिख दिए, नहीं, रीड, री रीड अगेन, rectify it, correct it, okay? Yes, definitely you can write, Rashmi. Why not? That income is our income only, no? Definitely you can write, okay? तो आप अपने पति के लिए भी लिख सकते हो, मेरे पति की इनकम इतनी हो गई है, राइट? अब मेरे पति की इतनी इनकम हो गई है, अब वो पति आपको दे रहा है कि वो सारे इन्वेस्ट कर रहा है और आपको उतनी दे रहा है, तो क्या फायदा, वो भी मैजिक करके। तो आप क्या लिखोगे, मेरे पति हर महीने की तारीख को वॉट एवर एक्स वाई जेड मुझे इतना सारा कैश लाके देती है। वाह, मेरे पति मुझे मेरे हाथ में हर महीने इतना कैश लाके दे रहे हैं, आई एम सो हैप्पी, सो थैंकफुल, वाओ वाओ वाओ, थैंक यू थैंक यू, मतलब जब मैं इतना वाओ वाओ बोल रही हूँ ना, तो मैंने लिटरली विजुअलाइज किया कि मेरे पति ने नोटों की गड्डी मेरे हाथ में रखे कि ये ले, रख ले कबड़ में, रख ले। वाह, रख ले, लग गया वो तो, खत्म, नेक्स्ट टाइम पूछेगा तो खत्म हो गए बोलूंगी, इट्स गॉन। इमेजिन दैट, ओके? सो राइट व्हाट, कि मेरे पति की इनकम 2 लाख हो गई, या मेरे पति हर महीने 1 लाख रुपए मुझे देते हैं, ये लिखना। सी, बी वेरी स्मार्ट इन राइटिंग व्हाट यू वांट। तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, क्लियरली लिखो और उसको ना विजुअलाइज करो। विजुअलाइज इज इमेजिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, और काफी देर तक बैठ के करना है आपको, जब तक कि इट इज लाइक यू आर क्लिकिंग द फोटोग्राफ, सी एवरीथिंग इज देयर ऑलरेडी इन द एनर्जी वर्ल्ड। देखो सुनो फ्रेंड्स, अगर आपके दिमाग में कुछ आया, कि अगर रश्मि के मन में 2 लाख आया, मतलब वो 2 लाख ऑलरेडी है वहां पर, कोई एक वाइब्रेशन पे, कोई एक फ्रीक्वेंसी पे आप यहाँ हो, आप यहाँ 20, 25, 30 हजार पे हो, और ये 2 लाख इधर है, तो 2 लाख नीचे नहीं आएंगे, आपको ऊपर जाना है 2 लाख की फ्रीक्वेंसी पे, तब वो आपको मिलेगा, आप अट्रैक्ट कर दोगे। समझ में आया? 10 लाख का बिजनेस इधर है, आप इधर हो 2 लाख पे, अब आपको ऊपर जाना है यहाँ पर, तो कैसे जाते हैं, तो राइट क्लियरली, राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड थिंग, उसको रीड करना है आपको रोज, ठीक है? रोज रीड करना है आपने क्या लिखा, बोलना है उसको, लोगों को नहीं, डोंट टेल, डोंट टेल अदर्स, डोंट टेल टिल इट इज ओवर, डोंट डिक्लेयर, look into the book, write, read properly, read it, once you read it, see it कैसे, आगे एक चैप्टर आएगा विजन बोर्ड का, या आप अपनी आंखें बंद करके आप वो हो रहा है वो देखे, जैसे ही मैंने कहा ना 2 लाख, फ्रेंड्स लिटरली आई कुड फील द नोट्स ऑन माई हैंड, द वेट ऑन माई हैंड, जो नोट देखे और उनका वो वेट भी समझ में आ गया, और इतनी इधर से ऐसे हार्ट चक्रा बोलते हैं ना, एक्सपैंड होने गया, दिख 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 दिख, इतना खुशी हो गई मुझे, वाह। और मैंने तो ये भी देखा, आगे पति बोलता रख ले, और मैंने ये भी सोचा अब तो मिलेंगे नहीं बच्चे तुझे वापस, आप मांगोगे थोड़े दिनों तो मैं नहीं दूंगी, खत्म हो गए बोलो। अरे इतना सा, इतने मोमेंट में आप इतना विजुअलाइज कर सकते हो, यू बी क्लियर विथ व्हाट यू वांट। थर्ड इज विजुअलाइजेशन, नेक्स्ट इज बीइंग इन द फीलिंग, अगर आपने द सीक्रेट मूवी देखी है वहीं से बता रही हूँ, तो नेक्स्ट क्या है, बीइंग वेरी हैप्पी, वो वाइब्रेशन को ऊपर लाना, कुछ भी हो जाए, I will not be in the bad mood. I will not speak negative about anything or anybody. I am in a cocoon. You know, silkworm cocoon में रहता है, ऐसा cocoon बना के, एक इनविजिबल cocoon बना देने का अपने आसपास। हम लोग प्राणी खेली में शील्डिंग बोलते हैं उसको, पेशेंट को ना, कभी कभी साइकोथेरेपी पेशेंट्स को हम शील्ड कर देते हैं मोस्टली, या कोई ज्यादा बीमार होता है तो शील्डिंग कर देते हैं, तो ताकि उसको कोई जल्दी से बीमार ना हो, जैसे हम लोग वैक्सीनेशन शील्ड लिया वैसा। तो ग्रेटिट्यूड इज वैक्सीनेशन, पढ़ा था ना हमने, वैक्सीन, एंटी वैक्सीन, वैक्सीन है वो, एंटीबायोटिक, आगे वाले चैप्टर में हेल्थ वाले में हमने पढ़ा था। तो ग्रैटिट्यूड से इतना खुद को रखो, जैसे उस दिन स्मिता ने शेयर किया कि खाली टाइम में सिर्फ थैंक यू ही बोलती रहती हूँ, तो वो वाला है ना, आपको वाइब्रेशन को ऊपर ले जाएगा। मैंने फीलिंग्स का चार्ट डाला है ग्रुप में, उसका प्रिंट आउट लेके रखो 2-3 जगह, और हमेशा देखो कि आप ऊपर वाइब्रेशन में रहे। नेक्स्ट थिंग, लास्ट, हमेशा सेलिब्रेशन में रहो, ऐसे मत सोचो पैसा आएगा तब हम सेलिब्रेट करेंगे, ये आएगा तब, अब भी करो, खुश होने के लिए पैसे नहीं लगते, स्माइल एवरीबॉडी, ला, नाइसली एवरीबॉडी, नाइस स्माइल। और एक बार चलो एक थोड़ा हंसते हैं, क्या है क्या है, गेम है, इट्स लाइक अ चाइल्ड गेम, नो? बचपन में गेम खेलते थे, कितना हंसते थे,
हाँ, किसी की ऐसी चोटी भी ऐसी होगी ना या बाल ऐसे होगे तो बहुत हंसी आ जाती है. आई यूज टू लाफ, आई डोंट नो व्हाई. मराठीमध्ये किती खिदळतेस, खिदळत असते जसं कुछ तो भी वो बुढ़ी आंटी लोग रहती थी, वो लोग बोलती रहती थी ये लड़की एक तो घोड़ी बन गई है. आई वॉज थिन एंड टॉल, तो मुझे घोड़ी हो गई फिर भी दौड़ती है. मतलब लड़की इतनी बड़ी है फिर दौड़ती है और हंसती है, बस मजे करती है कभी भी. और फिर ऑफ कोर्स दैट वाज द कॉज एंड इफेक्ट, जो भी है, जो भी जिंदगी ने दिया हमने झूले झूले. अब हमें क्या करना है, अब तो समझ आ गया ना लॉज जिंदगी के. कॉज एंड इफेक्ट है, अब जो जिंदगी है वो इफेक्ट है. तो अभी हम कॉज तो करें कि आगे आने वाले 2 साल 4 साल 5 साल बल्ले बल्ले करेंगे, क्योंकि हमें खेती करना आ गया है, प्लांटेशन करना आ गया है कि मैं क्या प्लांट करूंगी और क्या मैनीफोल्ड होके आने वाला है मेरे पास. इससे खुश हो जाओ. ठीक है. पास्ट को देख के बुरा, पहले हमने पढ़ा था, रिफ्लेक्ट ऑन द प्रेजेंट ब्लेसिंग्स नॉट ऑन द पास्ट मिसफॉर्च्यून. तो पास्ट हो गया, वो तो बीज डाले खत्म हो गया, अभी भुगत रहे हैं, आम खा रहे हैं, करेले खा रहे हैं, जो भी है खा रहे हैं, वो तो हो गया. अब फ्यूचर में क्या खाना है, गुलाब जामुन खाने हैं ना, रसगुल्ले खाने हैं ना, तो अभी वो प्लांट करेंगे हम, वो कॉज हम करेंगे. ठीक है. सो दीज आर द स्टेप्स ऑफ मैनिफेस्टिंग. Correct. Very important. I'll see when I get a special session I can take on visualization. How to improve your visualization. Actually क्या होता है, मैनिफेस्ट करने के कौन से तरीके होते हैं, अफर्मेशंस क्यों काम नहीं करते. ठीक है. क्या बातें हैं, और मेनी थिंग्स. लेट्स सी इफ आई कैन डू इट. एंड विजन बोर्ड, विजन बोर्ड बना. ये विजन बोर्ड कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है आजकल तो. यू हैव ऑल दिस ऑन गूगल एंड यूट्यूब वगैरह पे भी मिल जाते हैं. आपको जैसा घर चाहिए तो आप सर्च करो आइडियल हाउस गूगल पे जाके, हाँ, नेट पे. तो आपको घर का कौन सा फोटो अच्छा लग रहा है उसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, प्रिंट आउट ले सकते हो उसके. ठीक है. डॉगी चाहिए घर में, कैसा डॉगी चाहिए, कौन से ब्रीड का चाहिए, क्या कलर का चाहिए. ठीक है. कहाँ रहेगा, कैसा घर होगा, कैसा रूम होगा. खुद के हेल्थ के बारे में चाहिए तो मेरे बाल कैसे होंगे. तो कोई हीरोइन के बाल आपको अच्छे लगते हैं तो वो निकालिए, उस पर आप अपना फोटो ऑफ करके काट के लगा सकते हो कि देखो मेरा बाल कितना मस्त है, ऐसी मेरी स्किन है, ऐसी मेरी हेल्थ है, ये ड्रेस में मैं ऐसी लग रही हूँ. गेटिंग. तो दैट हैव टू, ये दिस इज ओनली सपोर्ट टू हेल्प यू टू विजुअलाइज इजी. जब भी आप यहाँ देखो तो आपको वही दिखाई दे कि वाह, दिख रहा मुझे. गेटिंग. चलिए. सो दिस इज इट. लेट्स स्टार्ट विथ, इज इट क्लियर, एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? यू कैन आस्क नाउ, अदरवाइज विल स्टार्ट विद द चैप्टर. नो मैम. समझ आया, ये हाँ, करना है परफेक्ट. आपको. ठीक है. ओके. लेट्स मूव टू द चैप्टर टुडे. T9, the money magnet. What is the role of the magnet? खींचना अपने पास. ठीक है. तो पैसा तो बहुत है, लग रहा है कि नहीं आसपास बहुत पैसा है. अब अपने पास कैसे खींचे हो उसको, खींचे कि आता रहे. आप निकालो, वो वापस चिपक जाए. देखा है पिन कभी मैग्नेट पे, हेयर पिन बॉब पिन, निकाली रखी, वापस चिपक जाती. तो आप कितना भी पैसा खर्च करो, वापस आपके पास पैसा आ जाए. लेट्स स्टार्ट. And remember, when I am reading, you are going to read along with me. मेरे साथ साथ आपको पढ़ना है स्क्रीन से या आपकी हार्ड कॉपी से. It is only with gratitude that life becomes rich. तो जिसको लाइफ को रिच बनाना है ना, अमीर जिंदगी जीनी है, तो सिर्फ ग्रैटिट्यूड ही रास्ता है. डाइट्रिच बॉनहोफर, होफर, 1906 to 1945, Lutheran pastor. Gratitude is riches and complaint is poverty. It's the golden rule of your whole life, whether it's your health, job, relationship और मनी. चारों एरिया में अगर आपको रिच बनना है, गोल्डन रूल है जिंदगी भर के लिए. कंप्लेन किया, नीचे. कोई भी रिश्ते की कंप्लेन करी हम, कोई भी रिश्ते की, वो रिश्ता 10 स्टेप नीचे चला जाता. अगर आप उसको वापस लाना चाहते हो तो 10 अच्छाइयां उसके बारे में लिखनी. अगर हमने अपनी हेल्थ की कंप्लेन करी, अरे मेरी स्किन बहुत ड्राई है यार, ड्राई है, डिक्लेरेशन किया, स्किन ड्राई है, तो आप मुझे मेरी स्किन के 10 गुड पॉइंट्स लिखने हैं, तब जाके वो कंप्लेन नलीफाई होगी. ठीक है. तो आई रिमेम्बर समबडी से इसकी अभी बोलती बंद हो गई है, ज्यादा बोलते थे पहले, अभी बोलती बंद हो गई. क्यों? क्योंकि पता है मुंह से खोलेंगे तो क्या कंप्लेन ही निकलने वाले, तो भाई चुप बैठो.
शांत बैठो, थैंक यू बोलते रहो। मेरे साथ भी हुआ था, बिल्कुल बोलती बंद हो गई थी क्योंकि सोच रही थी बाप रे कुछ भी मुंह से निकल रहा है। बेटर, एंड यू नो व्हाट हैपेंड, व्हेन यू आर रियली इन ग्रैटिट्यूड यू से समथिंग एंड इट हैपेंस। ठीक है, एंड इट इज नॉट अ कोइंसिडेंस, यू से एंड इट हैपेंस। मैंने उस दिन मेरे बच्चों से कहा, उन्होंने कुछ वो स्पेशल वाले कप्स मंगवाए हैं, और क्या बोलते हैं उसको, एंटी फॉग और समथिंग, मतलब वो डबल लेयर्ड है। तो कंप्यूटर पे काम करते हैं ना, तो उसमें वो बाहर से ऐसे ठंडा पानी डालो तो ये स्वेट नहीं करेगा ग्लास, और उसमें ऊपर से वो मलाई वगैरह नहीं जमते, से कुछ स्पेशल टेक्नोलॉजी वाले उन्होंने कप्स मंगवाए, बट ये डेलिकेट अच्छे। दोनों ने, भाई बहन ने, मेरे दोनों बच्चे ने। तो वो लोग ना, मैंने उनसे क्या कहा, मैंने कहा देखो आप लोग ये है ना बाइयों के लिए मत रखो, वो लोग तोड़ देंगी, क्योंकि उसका मैंने स्टाइल देखा है काम करने का। तो बेटी ने क्या किया, फटाफट अपना उठा के धो के रख दिया, उसके भाई का वहीं पड़ा रहा, मैंने भी ध्यान नहीं दिया। और करेक्टली वो शाम को बाई ने आके टूट गया, और बोली ए दीदी मेरे से ये टूट गया, मैंने लग गए काम से, भैया ये तो भाई का तोड़ा है तूने। करेक्ट, और वो आया और इतना हैरान हो गया, अरे बाप रे। मैंने कहा देखिए आज सुबह में मैंने बोला था कि आप ये बाइयों को मत दिया करो, और फूट गया। अब मुझे खुद पे भी लग रहा था, हाय बेबा नेगेटिव तो बोला ना मैंने, और मैंने रियलाइज नहीं किया, नेगेटिव बोला, हो गया। 600 का कप था वो, कुछ स्पेशल ब्रांड पता नहीं क्या था, टूट गया वो। तो यू हैव टू बी सो केयरफुल। मेरे साथ हो गया ये, एंड देन आई रियलाइज आई हैड स्पोकन नेगेटिव, तब तक मुझे लगा ही नहीं मैंने नेगेटिव बोला है। चुपचाप मैं बोलती बच्चों ये कप धो के रख दो, करेक्ट, ये कप भाइयों को नहीं देने, खत्म। देखो वो तोड़ देगी, मैंने देखा है वो बहुत ऐसे, तो नहीं बोलने की मुझे जरूरत नहीं थी। गेटिंग माई पॉइंट फ्रेंड्स, व्हाई आई एम शेयरिंग दिस विथ यू। जहां तक मैंने बोला बच्चों ये कप धो के रख लो, ये बाई को नहीं देनी, कंप्लेन नहीं है। जैसे नहीं तो वो तोड़ देगी, वो टूट जाएंगे, मैंने देखा है वो कैसे करते, दिस इज कंप्लेन। और वो हुआ, वो टूटे। करेक्ट, सो बी वेरी केयरफुल व्हाट यू आर टॉकिंग। एक था ना तोल मोल के बोल, बस वही करना है, सेंटेंस उतना ही बोलो जितना जरूरी है। एंड इवन आई एम लर्निंग दैट, ओके, आई एम रियलाइजिंग कि मेरे से भी थोड़ा ज्यादा नेगेटिव निकल गया, मुझे उतना ही बोलना था। चलिए, so what it says is, the more you are grateful, the more you grateful you can be for the money you have, even if you don't have very much, the more riches you will receive. And the more you complain about money, the poorer you will become. Today's magical practice turns one of the biggest reasons people complain about money into an act of gratitude. And so it has double the power to change the circumstances of your money. आज की प्रैक्टिस डबल पावरफुल है, कैसे, क्या करेगी। यू विल बी रिप्लेसिंग अ कंप्लेन विच मेक्स यू पुअरर, तो कंप्लेन करना बंद बिल्कुल, क्योंकि कंप्लेन इज पावर्टी, भाई किसी को गरीबी नहीं चाहिए तो हम मुंह बंद रखेंगे, कंप्लेन नहीं करेंगे। एंड विथ ग्रैटिट्यूड इट विल ब्रिंग मैजिकली, इट विल ब्रिंग यू मोर riches. Most people wouldn't think they complain about money, but if there is lack of money in their life, they are complaining without realizing it. कितने लोगों को लग रहा है पैसे कम है लाइफ में, तो सोचो, कंप्लेन, यू आर कंप्लेनिंग अबाउट मनी। ठीक है, गारंटेड। नाउ दिस इज नॉट टू मेक यू रॉन्ग, दिस इज टू मेक यू रियलाइज why why am I having the amount of money lesser than what I want. Correct. So somewhere or the other, I have been complaining. You know, the previous chapter we did all about worrying about money, complaining about money, bargaining, arguing, not bargaining, but arguing. Negotiate you can, but making others feel bad about money, not paying the debts on time. किसी के उधार है, आप नहीं दे पा रहे, कोई बात नहीं, लेकिन आप फोन करके बोलना है कि भाई सॉरी, तेरे पैसे मैं दे नहीं पा रहा हूँ लेकिन दूंगा जरूर। मैं आज का प्रॉमिस किया था, मेरे को टाइम दे, मैं इस दिन को दूंगा। करेक्ट, नॉट दैट कि आप फोन ब्लॉक कर दो, आप डोंट डू ऑल दैट। चाहे कितने भी पैसे की तकलीफ हो, कोई भी तकलीफ हो, ऑलवेज बी इन कम्युनिकेशन, ऑलवेज बी इन कम्युनिकेशन। करेक्ट, बिकॉज जो फियर होता है वो हमारे अंदर होता है, सामने वाला मे बी इज वेरी क्लियर,
करेक्ट। और आप बोलो तो दे विल अंडरस्टैंड। फीलिंग्स की दुनिया है दोस्तों, फीलिंग्स की, वी अंडरस्टैंड ईच अदर्स फीलिंग्स। ओके, चलिए। तो इट सेज दैट अगर आपके पास अभी लैग है पैसों का, तो आप बिना रियलाइज किए कंप्लेन कर रहे हो। करेक्ट, बिना अवेयर हुए। कंप्लेनिंग हैपेंस थ्रू पीपल्स थॉट्स एज वेल एज देयर वर्ड्स, and most people aren't aware of the many thoughts in their heads. 60,000 thoughts अप्रोक्सीमेट एक दिमाग में आते हैं। कितने एक दिन में? 60,000 विचार। हाँ, कितने याद रहते हैं हम? जैसे कि एक एमिट करते हैं ना लाइट, झिक झिक, ऐसे हमारे दिमाग में से टिक 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 इलेक्ट्रिक करंट की तरह विचार जाते रहते हैं। अरे मैंने ये नहीं किया, अरे वो नहीं खाया, अरे उसने ऐसे, अरे वो आंटी। और कितने तो याद नहीं रहते, हमें पता भी नहीं होता कितने नेगेटिव। ये कहाँ से आते हैं? हमारे बिलीफ से आते हैं। अब हम लोग की जो पीढ़ी है, व्हाट आई नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आवर चिल्ड्रन, दे बिलोंग टू अनदर जनरेशन। लेकिन जो हमारी जनरेशन रही है, करेक्ट, ऑल आई थिंक 35 40 50 के वाले, जो ये वाले गैप में जो है, हम लोग ने कैसी मूवीज देखी हुई हैं? वो अमिताभ बच्चन और दोज पीपल रहते हैं ना, जितेंद्र धर्मेंद्र टाइप्स। उसके बाद जो आए गोविंदा गोविंदा, 90s 80s 90s में, उसमें क्या था? बुरा इंसान है ना, विलन है, बराबर, और उसके पास बहुत पैसा है। और हीरो कौन है? बेचारा गरीब है। और हीरोइन कौन है? पैसे वाली है। करेक्ट। और फिर भी वो गरीब के पीछे आती है। आप आज के दिन में बोलो, क्या आप चाहोगे आपकी बेटी किसी गरीब से शादी करे? या अगर आप होते तो क्या आप कभी करते? बी ऑनेस्ट। आई वुड नेवर डू। एटलीस्ट इतना गरीब तो नहीं, रिक्शा चला रहा है भाई, कूली है। ओ माई गॉड, हु विल थिंक अबाउट? गॉड ब्लेस हिम, नॉट रॉन्ग, बट वी वुड नॉट लाइक टू। बट ये बिलीफ, हमने ऐसी पिक्चरें देखी हैं कि जहां सबकॉन्शियस माइंड में है कि पैसे वाले लोग जरूर कुछ झोल करते हैं, तभी उनके पास बहुत पैसा है। ईमानदारी से कोई इतना पैसा नहीं कमा सकता। कितने लोगों के ऐसी बिलीफ कि ईमानदारी से इतना तो नहीं कमा सकता, कुछ ना कुछ झोल करना पड़ता है, तब जाके पैसा आता है ना? पैसे वाले लोग कुछ ना कुछ करप्शन, ये बहुत सारे ऐसे थॉट्स, मूवीज, बातें, मामी ने बात करी, कभी बुआ ने बात की, हम छोटे बच्चे थे हम सुन रहे हैं, हमारे नेबर्स की बातें सुन सुन के ना कितने सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, हमें पता भी नहीं होता। हमारे पैसे की ये बिलीफ होती है। जब हम कुछ मांगते थे तो डरते थे पेरेंट्स से कि अरे बाप रे, बोलूं कि नहीं पापा को कि मुझे भी चाहिए। करेक्ट। क्यों? क्योंकि पापा ऐसे सुना था हमने बोलते हो कि क्या पैसे पेड़ पे लगते हैं? हाँ हाँ, झाड़ है हमारे पास। करेक्ट। हमने ये तो जरूर सुना होगा कि हमारे खून पसीने की कमाई है। खून पसीना, अभी खून कहाँ आया उसमें? कमा रहे हो कमा रहे हो, ये खून और पसीना हो तो लिक्विड डालने की जरूरत क्या है उसमें? वर्ड्स क्या डाल रहे हैं हम? हमने सुना होगा खून पसीने की कमाई है, हमारे मेहनत का पैसा है, हमारा ये बिलीफ सिस्टम। पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है बेटा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। क्या मेहनत है? यू गेटिंग माई पॉइंट? ये सारे पॉइंट्स अगर हमारे अंदर है और हम बोलेंगे आई एम रिच, तो कोई रिच नहीं होने वाला। आपको ये बिलीफ को बाजू में रखना होगा। करेक्ट। ये बिलीफ को बाजू में कैसे रखेंगे? अभी पहले तो आपको अपने बिलीफ आइडेंटिफाई करने हैं। कभी कभी हमें पता भी नहीं होता हमारे बिलीव्स क्या है। 60,000 थॉट्स आते हैं, वी नेवर नो हाउ मेनी थॉट्स आर नेगेटिव। करेक्ट। व्हाट आर अवर बिलीव्स, वी डोंट नो। करेक्ट। वी मे बी वेरी गुड इन स्पेंडिंग मनी, बीइंग काइंड टू अदर्स, गिविंग मनी, स्पेंडिंग, बट कहीं अंदर फियर रहेगा पैसे के लिए। करेक्ट। बस अभी इस बार ये महीने में बहुत खर्चा कर दिया मैंने, अभी मुझे बचाना है। अब जब हम बचाते हैं ना तो बोलते हैं बुरे वक्त के लिए बचाते हैं। कितने लोग बोलते हैं आड़े वक्त में काम आएगा? बुरे वक्त के लिए पैसे कौन कौन जमा करता है बताओ? करते हैं कि बुरे वक्त में काम आएगा। यस और नो? हमारे माँ बाप भी ऐसे बोलते थे ना, बुरे वक्त के लिए पैसा होना चाहिए, है ना, इमरजेंसी के लिए होना चाहिए। यस और नो? तो आप यस। क्यों बोल रहे हो कि इमरजेंसी क्रिएट कर रहे हो? बुरे वक्त के लिए तो बुरा वक्त मतलब आपने बोला भाई साहब तू आना, मैं तेरी तैयारी कर रहा हूँ। पूरा बुरा वक्त रुका है, उधर रुका है, आ रहा है। आप तैयारी करो, पैसा जमा करो खून पसीने का, और बुरे वक्त में डाल दो। ये हमारी बिलीफ्स है फ्रेंड्स। ओके, नॉट मेकिंग एनीबडी रॉन्ग अगेन।
तो क्या हमने कभी ये सोचा कि हम मजे करने के लिए पैसे जमा कर रहे हैं, कि मुझे सिंगापुर जाना है और वहां बहुत पैसे लगते हैं, वाह मैं जमा कर रही हूँ पैसे सिंगापुर जाने के लिए। हाँ, कि मैं ये करूंगी, मुझे ये सीखना है, मेरा ये शौक बाकी है भाई, मैं इसके लिए पैसे जमा कर रही हूँ। यस, दैट इज दैट। तो क्या बिलीव्स है, क्या थॉट है, इट्स अ बिग बिग साइंस, ओके। यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ एंड दिस बुक इज अ वेरी इजी मेथड टू अंडरस्टैंड। सो हियर वी आर, टुडेज चैप्टर। तो थिंक अबाउट इट, ओके फ्रेंड्स, वट एवर आई एम सेइंग, सोचो उसके बारे में। तो कोई भी हम कंप्लेन करते हैं, कितने थॉट्स हैं हमें खुद पता नहीं होता, हमारे दिमाग में कितने नेगेटिव थॉट्स हैं। एनी कंप्लेनिंग नेगेटिव, जेलस और वरीड थॉट्स, नेगेटिव, जेलस और वरीड। अब जेलस कैसे होता है ना, कभी कभी हमें पता नहीं होता कि हम जेलस हैं। करेक्ट, मुझे लगता है अरे वो तो मेरे को तो बिल्कुल जलन नहीं है, अच्छा है ना। लेकिन अगर आपको ऐसा हो गया, आईब्रोज किसी का सुन के कि उसका प्रमोशन हो गया, फॉर एग्जाम्पल लेट्स टॉक सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। तो आई एम अ स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय सोच लेते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट वालों को 10,000 इंक्रीमेंट मिल गया और हम लोग को नहीं मिला। पूछते अरे वाह, तो मिल गया, हम लोगों को क्यों नहीं मिला, हम लोगों को कब मिलेगा, हमने क्या किया। महाराष्ट्र सरकार ऐसी है, दिल्ली वालों को बड़े मजे हैं, उनको सैटरडे संडे। ये जलन ही है। समझ पता नहीं चलता, सिंपल है ना, बहुत नेचुरल है भाई, बड़ा नेचुरल लगता है, राइट। गेटिंग माई पॉइंट। लेकिन ये पकड़ना है खुद को, पकड़ना है कि कहाँ पर थोड़ा सा भी दर्द हुआ ना, दर्द थोड़ा सा भी, मतलब ऐसा कि चिंता या ऐसे कि अरे उसको मिल गया, अरे वाह उसको हो गया, तो मन में एक छोटू सा आवाज बोले मेरा कब होगा, मुझे कब मिलेगा। उन्होंने क्रेटा लिया, इलेंट्रा गाड़ी ली, गुड। सोचते हैं, मैं भी शायद अपग्रेड कर लूं अपनी गाड़ी, मेरी तो छोटी है। तो ये पीछे से बैकग्राउंड में आवाज आती है ना, वो जेलसी है, चिंता है, वरी है। ठीक है, क्योंकि यू आर कंपेयरिंग योर सेल्फ टू समबडी, राइट। कहीं ना कहीं वी आर कंपेयरिंग अवर सेल्फ ऑलवेज। सो दिस विल लिटरली क्रिएट पॉवर्टी। एंड ऑफ कोर्स द बिगेस्ट कंप्लेन्स कम व्हेन मनी हैज टू बी पेड आउट। जब जब पैसे देने होते हैं ना, तब बड़ी कंप्लेन आती है। करेक्ट, अरे बहुत ज्यादा बोल रहा है, इतना थोड़ी होता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई रिपेयरिंग के लिए आ जाता है, कोई पहले तो कोई नुकसान हो गया, कोई नल खराब हो गया, मशीन खराब हो गई, फैन का स्विच खराब हो गया, कोई गैजेट खराब हो गया ना, तो बड़ा गुस्सा आता है। पहले तो बच्चों को डांटते हैं, तुमको अक्ल नहीं है, कैसे यूज करना चाहिए, क्या है, तुम लोग बहुत लापरवाह हो, ये हो वो हो। चलो ठीक है, अब बंदा आ गया, अब बनाने लगा। अब पहले डर लगता है, 4 जन से कोटेशन लेते हैं, करेक्ट, सर्विस सेंटर में फोन करते हैं, कितना लोगे भैया विजिटिंग फी, 500 रुपया, ठीक है। फिर किसी किसी को पूछते हैं, भाई तुम किससे रिपेयर करवाते हो, उसको भेजो, अच्छा आप कितना लोगे, 400, क्या भाई साहब, अच्छा 350, ठीक है चलो आ जाओ। ठीक है, अब 350 में आपने बुलाया, काम करवा रहे हो, अब क्या हो रहा है, वो बोल रहा है मैडम 4,000 का खर्चा है, ठीक है, गैस गैस भरना पड़ेगा इसी में। आप बोलोगे हाय, 4,000, मतलब एक दिल बैठ जाता है, इतना बड़ा फटका लग गया। हम क्या बोलते हैं, फटका लगा, कितने दिन बोलते हैं फटका, पैसे को फटका बोलते हैं, तो नुकसान हो गया तो फटका लग गया, राइट, आई हैव हर्ड दिस। शायद हम भी बोलते थे कि बहुत बड़ा फटका लगा उसको, पैसे का ना नुकसान। अभी फटका का वाइब्रेशन देखो क्या है, समझ रहे हो, फटका, व्हाट इज फटका है। पैसे का कोई फटका नहीं लगता है, पैसा ऐसे निकालते हैं और जेब में से दे देते हैं, खत्म। और हमारे इमोशंस जुड़े हुए होते हैं उससे, बहुत सारे, बहुत इमोशंस होते हैं पैसा देते हुए, राइट। सो जब भी आप पैसे देते हो या लेते हो, तो हर एक के उस पे इमोशंस जुड़े हुए हैं। यस और नो, आपके जुड़े रहते हैं कि नहीं, आप देते हो तब, करेक्ट, स्पेशली जब आपको लगता है कि आप ज्यादा दे रहे हो, राइट। बहुत फीलिंग्स होते हैं, इमोशंस होते हैं कि अरे यार इतना ज्यादा ले रहा है क्या। वैसे ही जब भी आप लेते हो, तब भी किसी ना किसी ने आपको फीलिंग्स के साथ पैसे दिए हैं, और वो फीलिंग्स क्या है वो आपको पता नहीं है। जैसे आपके पास अगर ज्यादा आ रहे हैं, मुंह पे तो सब हंस के देते हैं, हाँ हाँ, मन में वो क्या सोच रहा है आपने को पता नहीं, लेकिन वो विचार तो चिपक जाते हैं पैसे के साथ, राइट। तो इंपॉर्टेंट रूल, वेन एवर यू टेक मनी फ्रॉम एनीबडी,
ऑलवेज फर्स्ट ब्लेस इट, ब्लेस इट, सीधा उसको पर्स में मत डालो, या पर्स में डालने से पहले उसको 3 बार थैंक यू बोलो, क्लीन करो उसको, ऐसे इमेजिन करो कि आप उसको साफ कर रहे हो, सारे फीलिंग इमोशन हटा रहे हो, साफ हो गया, खुश हो गया, थैंक यू देने वाला खुश है, ऐसे करके आप उसको अंदर डालो। थैंक यू फॉर कमिंग टू मी लक्ष्मी माँ, यू आर वेलकम, थैंक यू। सारे इमोशंस इसके डर्टी नेगेटिव इमोशंस निकल गए। वैसे ही जब आप पे कर रहे हो ना, नेगेटिव इमोशन के साथ पे मत करो। क्यों? क्योंकि जब आप किसी को नेगेटिव इमोशन के साथ पैसे देते हो, आपको क्या होगा, पैसे मिलेंगे, लेकिन कैसे मिलेंगे? बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस के साथ। गेटिंग? तो जब किसी को दो तो बहुत ब्लेस करके दो। तो अगर आपको लग रहा है कि भाई एसी वाला बहुत ज्यादा बोल रहा है, उसको बोलो, भाई तू जरा कम कर, अरे ज्यादा है भाई साहब, देखो देखो, ऐसा मत करो। करेक्ट? आप देखिए कितना दे सकते हो। हमारे पास और भी 2 एसी है, हमारी बड़ी फैमिली है, मैं आपको और रेफरेंसेस दूंगी, जैसे हम बार्गेनिंग करते हैं। नथिंग रॉन्ग इन डूइंग बार्गेनिंग। करेक्ट? क्योंकि आपका भी पैसा है, उसका भी पैसा है, यू कैन हैव अ फेयर डील, विन विन। विन विन, ऐसे नहीं कि वो फ्री में काम कर रहा है, उसकी भी फैमिली होगी ना, वो भी कर रहा है। विन विन सिचुएशन। जब आपको लगे कि अब ये सेटल हुआ, फिर आप अंदर जा रहे हो पैसे निकालने या जीपे करने, तब आपको बिल्कुल अच्छी फीलिंग से थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, अच्छा हो ये बंदा आया, इसने मेरा गैजेट ठीक किया, इसको बहुत बहुत धन्यवाद है, इसकी फैमिली को धन्यवाद है, करेक्ट, इसका बहुत अच्छा हो, ये पैसे इसको बोलते हैं ना बोनी, इसकी बोनी अच्छी हो जाए, इसको बहुत अच्छा दिन जाए, इसको बहुत पैसे मिले, करेक्ट, ये खुश हो जाए एकदम, ऐसे पैसा चार्ज करके उसको देना है। जीपे में भी पिन दबाने के बाद जब आप टिक करते हो ना, उसके पहले टिक बाद में करो, पहले उसको ब्लेस करो, अगर जीपे भी करे तो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, ऐसे करके फिर पैसे देना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मैजिकल है। पैसे देते वक्त ब्लेस करो, क्योंकि आपके पास ऐसे खुशियों में दौड़ दौड़ के पैसा आए, दुखी होके दोगे तो फिर सोच लो। ओके? तो ये एक है, क्योंकि जब बिल पे करते वक्त ही बैड फीलिंग्स आ जाती है ना हमें, लेते वक्त तो बड़ी अच्छी फीलिंग आती है, लेकिन देते वक्त, लेकिन जो हमें दे रहा है वो तो बैड फीलिंग से भी दे रहा होगा ना, कोई दुख में दे रहा होगा, कोई बेचारा मजबूरी में दे रहा होगा, होगा नहीं पर उसको देना है तो क्या करे, डॉक्टर के पास आया है तो पैसा देना ही पड़ेगा, है ना, मजबूरी में दे रहा होगा, कोई कर्जा लेके दे रहा होगा, पता नहीं हमें कैसे दे रहा है कोई पैसा, क्या भावना से। तो ऑलवेज क्लीन इट, ब्लेस इट, बेस्ट वर्ड टू ब्लेस इट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके? आगे बढ़े। So, if you don't have enough money, paying your bills can be one of the most difficult things to do. It can seem like there is a greater stream of bills than there is money to pay them. अगर आपको ऐसे लगता है कि बिल बहुत ज्यादा है और पैसे कम आ रहे हैं, ठीक है, but if you complain about your bills, then what you are really doing is complaining about money, and complaining keeps you in poverty. If you don't have enough money, the last thing you would normally do is feel grateful for your bills. And in fact, कितने जन बिल देके खुश होते हैं, अरे वाह लाइट का बिल आ गया, वो भी अभी गर्मी के बाद। आई एम श्योर सबके एसियां फुल चली है, और पूरे साल भर 12 महीने में जितना बिल नहीं आता वो ये जून में, मई जून में आ जाता है। यस नो? और कितने जन को ऐसे झटका, झटका, फटका बाद में, पहले झटका लगता है बिल देख के, इतना, ओ माय गॉड, हाँ इतना, राइट? महीने के 8,000 10,000 ऐसे बिल भरने पड़ते हैं। यस यस यस, तो ऐसे बिल आते हैं ना। तो last thing you would normally do is to feel grateful for your bills. But in fact, that's exactly what you have to do to receive more money in your life. बिल्स के लिए ग्रैटिट्यूड करना है, बिल्स के लिए, बिल के लिए। किसी ने बिल फाड़ा, बोलते रहे मेरे नाम पे बिल फाड़ रही है, बोलते हो ऐसे नॉर्मल लैंग्वेज में, बम्बई में तो हम ऐसे ही बोलते हैं, अरे किया उसने, मेरे नाम पे बिल फाड़ रही है, मतलब मेरे को, शी इज ब्लेमिंग मी, दैट इज अनदर वर्ड। तो बिल फाड़ना मतलब ये एक नेगेटिव वर्ड माना जाता है, ठीक है। सो लेट्स सी व्हाट इट इज टू हैव अ रिच लाइफ। ध्यान से सुनिए, रीड टुगेदर। टू हैव अ रिच लाइफ यू मस्ट बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग यू डू विथ मनी। पैसे के साथ कुछ भी करते हो ना, ग्रैटिट्यूड से करो, कुछ भी, मतलब यहाँ तो आप देते हो, यहाँ तो आप लेते हो,
दोनों ही तरीके से आपको ग्रैटिट्यूड में रहना है पैसे के साथ. एंड begrudging your bills is not being grateful. You must do the exact opposite, which is to be grateful for the goods or services you have received from those who build you. It is such a simple thing to do, but it will have a monumental effect on the money in your life. You will literally become a money magnet. ये मैंने ट्राई किया हुआ है. ठीक है. टू बी ग्रेटफुल फॉर मनी. कैसे ग्रेटफुल होना है? ग्रेटफुल फॉर बिल. चलो अडानी का इसका बिल ले लेते हैं, लाइट बिल जो भी आता है, टाटा पावर का, वॉट एवर. थिंक अबाउट हाउ मच यू हैव बेनिफिटेड फ्रॉम द सर्विस और गुड्स ऑन द बिल. किसी का भी बिल अगर आपको लग रहा है ना कि यार बिल चुकाना है, तो उस पे बिल पे फोकस ना करके अपना फोकस डालो कि उसके सर्विसेज हमने एंजॉय किए हैं. कितने मजे किए एसी चला के बाहर, ऐसे झन 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 गर्मी, सांस नहीं, हम ऐसे आराम से चिल मार के बैठे हैं, टीवी लगा के आम खा रहे हैं, आमरस पी रहे हैं ठंडी में, एसी लगा के चिल. कितना हैप्पीनेस हमने. ये नहीं होता तो क्या कर रहे होते हम? हाथ के पंखे झूल रहे होते हैं ऐसे ऐसे. और गर्मी में फिर दिमाग भी गर्म हो जाता है ना. तो ठंड में बैठे एसी में तो कितना कूल बैठे, प्यार मोहब्बत में बैठे, झगड़े नहीं हुए घर में, झिकझिक नहीं हुई, इरिटेशन नहीं हुई. फोकस ऑन व्हाट यू रिसीव्ड, करेक्ट, इन द बिल. If it's payment for the rent or a mortgage, be grateful that you have a home, that you are living in it. जब हम रेंट भरते हैं, अगर किराए के घर में रहते हैं, या हम ईएमआई भरते हैं घर की, होम लोन की, ठीक है, तो जैसे ही वो डेबिट होता है अकाउंट से, होता है आ गया वापस बिल का. यू नो, क्या हम ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं कि अगर ये बैंक ना होती तो उतने पैसे जमा करने में आपकी पूरी जिंदगी चली जाती. अगर आपने 30 लाख 40 लाख लोन लेकर घर लिया है तो आपको ग्रेटफुल होना चाहिए कि बैंक ने उतने पैसे आपको एडवांस में दिए और आप किस्तों में चुका रहे हो. राइट. अगर हमें ये सपोज ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं होता लोन का, तो हमें इतने पैसे पहले जमा करते, बूढ़े हो जाते, तब जाके फिर भी शायद नहीं ले पाते, तब तक रेट और बढ़ जाते घरों के, जब तक हम उतने पैसे जमा करते. यस और नो, हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? अगर हम रेंट पे रह रहे हैं तो किसी ने इतने 2 करोड़ का घर, 3 करोड़ का घर लिया है और हमें 40 50 60 हजार में रहने दे रहा है. करेक्ट. हम तो मजे बहुत कर रहे हैं बड़ी उसके बात घर में रेंट देकर, और है। उसने खरीदा है, उसने इन्वेस्ट किया है पैसे. लेकिन उसको जब रेंट देना होता है तो हम बोलते हैं, क्या ये भी रेंट लेने आ गया, इसको एकदम टाइम पे चाहिए रहता है, एक दिन नहीं रुकता है. ऐसे एक अच्छी फीलिंग नहीं आती है देते वक्त. कैन यू मैम बी इतना जिगर ग्रेटफुल? चाहिए, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी किसी को यूज करने दे रहे हो, फिर वो उसका जो नुकसान करेगा, जो भी करेगा, साल 2 साल रहेगा, पीछे क्या करके जाएगा। सच में बहुत बड़ा जिगर चाहिए अपनी प्रॉपर्टी किसी को रहने के लिए दो, और उसमें भी जो लोन अमाउंट है या पूरे प्रॉपर्टी की जो अमाउंट है, उसका 1-2% भी नहीं होता है एक महीने का वो रेंट जो होता है। तो परफेक्ट. राइट. रियली लैंडलॉर्ड्स हैव अ यस. ग्रेट हार्ट। यस. तो यही पैसे अगर वो बैंक में रख दे तो शायद ज्यादा कमा ले वे, उससे रेंट से ज्यादा ही आ जाए. सो वी नीड टू बी ग्रेटफुल. पॉइंट हियर वी आर मेकिंग इज हाउ टू बी ग्रेटफुल फॉर एनीथिंग इन मनी. पैसे से रिलेटेड कुछ भी आता है ना, तो यू हैव टू बी वेरी ग्रेटफुल, स्पेशली फॉर द बिल्स. हम सीख रहे हैं कि पैसे देते वक्त हम कैसे ग्रेटफुल हों, क्योंकि लेते वक्त तो हम बड़े खुश होते हैं, वाह लक्ष्मी माँ आ गई, थैंक यू, खुश होके लेते हैं. लेकिन देते वक्त भी हमें खुश होना है. ठीक है. What if the only way you could live in a home was by saving up all the money and paying cash for it? What if there was no such thing as lending institutions or places to rent? Most of us would be living on the streets. So be grateful to the lending institutions or your landlord, because they have made it possible for you to live in a home or apartment. If you are paying a bill for gas or electricity, think about the heating or the cooling. अगर आप ठंडे देशों में रहते हो तो हीटर्स होते हैं वहां पर. Think of the heating or cooling you received, the hot showers, and every appliance you were able to use. अभी ये इंटरनेट यूज कर रहे हैं हम, जूम, लैपटॉप, ये बिजली उसी से यूज कर रहे हैं ना, नहीं तो हम कनेक्ट भी नहीं कर पाते, इतने लोग इतने सेशन भी नहीं सुन पाते हम. So you are doing this, you are able to do this because of the use of the service. If you are paying a phone or internet bill, imagine how difficult your life would be if you had to travel vast distances to talk to each person individually.
अगर हम ये सेशन ले रहे हैं तो हर एक को कहाँ कहाँ से चल के ट्रेन ऑटो बस पकड़ के और हमें एक रूम हायर करके उसका इंटरेस्ट क्या बोलते हैं रेंट भर के लाइट फैन लगा के वहां पहुंच के फिर हमें ये सेशन लेना होता। आज हम अपने अपने घर में सोफा पे आराम से बैठ के ले रहे हैं बिना ट्रैवल किए, है ना। कैन वी बी ग्रेटफुल टू द इंटरनेट, टू द जूम, टू अवर लैपटॉप, राइट? सो मेनी थिंग्स टू बी ग्रेटफुल फॉर। Think about how many times you have been able to call family and friends. फट से आजकल तो वीडियो कॉल भी कर लेते हैं फ्रेंड्स को, फैमिली को सोचना नहीं पड़ता। एंड सेंड एंड रिसीव ईमेल्स और एक्सेस इंफॉर्मेशन इंस्टेंटली। अपने मेडिकल रिपोर्ट्स ये वो फट से दे देते हैं हम थ्रू इंटरनेट बिकॉज ऑफ योर सर्विस प्रोवाइडर। All of these remarkable services are at your fingertips to be grateful for them and be grateful that the companies trust you by providing their service before you have paid for them. एडवांस नहीं लेते। पहले आप पूरा महीना भर इलेक्ट्रिसिटी वापरते हो, एसी के ठंडक में बैठते हो मई महीने में, और जून में आप बिल भरते हो। उसने ट्रस्ट किया ना आपको, पहले आपसे पैसे नहीं मांगे एडवांस। बी ग्रेटफुल। Ever since I discovered the phenomenal power of gratitude, I write the magic words thank you paid on every bill as I pay it, and I never miss a single one. At the beginning, when I didn't have money to pay a bill, I would still use gratitude's magical power and would instead write across the bill, thank you for the money. Then when I had the money to pay it, I would add thank you paid. Today, अब आपका असाइनमेंट क्या है, ध्यान से पढ़िए, ध्यान से सुनिए। Today you are going to do the same. Take any currently unpaid bills you have. Unpaid bills जो बाकी, अगर आपने सब भर दिए नो प्रॉब्लम, भरे हुए बिल्स ले लेना, ठीक है। अब जून में जो आएंगे, जून के बिल्स आएंगे ना, मेंटेनेंस आएगा वगैरह, वी आर इन द लास्ट डेट्स। सो अनपेड बिल्स यू हैव यूज ग्रेटिट्यूड्स मैजिकल पावर बाय राइटिंग अक्रॉस देम थैंक यू फॉर द मनी। तो जो अनपेड बिल्स हैं उन बिल को लेना है और उस पर लिखना है थैंक यू फॉर द मनी। आपने भरे नहीं है पर आपको थैंक यू बोलना है। एंड फील ग्रेटफुल फॉर हैविंग द मनी टू पे द बिल वेदर यू हैव इट और नॉट। बिल अभी पैसे नहीं है, अभी सैलरी नहीं आई है, लेकिन बिल आ गया 8,500 का, वो बिल लेना है लाइट का और उस पर लिखना है थैंक यू फॉर द मनी। मैं उस पर स्माइली भी बनाती हूँ और लिखती हूँ थैंक यू फॉर द मनी। वाई थैंक यू फॉर द मनी? क्योंकि मेरे पास है और मैं ये चुका रही हूँ, ठीक है। वैसे सोच के आपको उस पर लिखना है। अगर आपको सारे बिल्स ऑनलाइन आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे आ रहे हैं, जैसे भी, तो आप वो खुद को ईमेल पे भेज सकते हो या उसका प्रिंट आउट ले सकते हो, ठीक है। मेरे पास एक बिल बुक है अंदर रखी हुई, तो एक बिल बुक है, तो मैं क्या करती हूँ ना, बिल बुक पे ही लिखती हूँ। मैं सारे ऑनलाइन ही भर देती हूँ पेमेंट, एक भी मेरा इसमें नहीं जाता है, हार्ड कॉपी नहीं आता है। तो मेरे पास एक बिल बुक है, तो अभी जैसे मई का लिखती हूँ मैं, ठीक है। तो एक एक बिल पे लिखती हूँ, टू इलेक्ट्रिसिटी अडानी सर्विसेज, टू पृथ्वी पैलेस कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी मेंटेनेंस, टू, ऐसे हर पेज पे लिखती रहती हूँ और अमाउंट लिख देती हूँ। और सब पे लिखती हूँ थैंक यू फॉर द मनी। अभी जून आएगा ना, उसके पहले मैं ये कर देती हूँ 5 तारीख तक। लॉन्ड्री, टू लॉन्ड्री की मेरी मेड है, टू पूनम हाउस हेल्प, हाउस हेल्प का नाम है, करेक्ट। फिर उसके पैसे लिख के रख देती और थैंक यू फॉर द मनी, थैंक यू फॉर द मनी। सैलरी जब आएगी तब आएगी, तब तक मैं लिख के रख देती हूँ कि मेरे पास इतने सारे पैसे हैं और मैं सबको पैसे दे रही हूँ। नेक्स्ट, फाइंड 10 बिल्स यू हैव पेड इन द पास्ट। ये करंट हो गया, अभी पास्ट के बिल्स, मतलब अगर ये मई महीना चल रहा है तो अप्रैल के बिल्स आपको लेने हैं। एंड हर एक बिल के अक्रॉस में आपको मैजिक वर्ड लिखना है थैंक यू पेड, क्योंकि आपने पे कर दिया ना अप्रैल के, तो थैंक यू पेड लिखना है। एज यू राइट ऑन ईच बिल फील ग्रेटफुल। अभी खाली लिखना नहीं है, फील करना है ग्रेटफुल, क्योंकि आपके पास इतने पैसे थे कि आपने वो सारे बिल चुका दिए हैं। द मोर ग्रेटिट्यूड यू कैन हार्नेस फॉर द बिल्स यू हैव पेड, द मोर मनी यू विल मैजिकली मैग्नेटाइज टू यू। जो पास्ट के लिए आप थैंक यू बोलोगे उतने आप मैग्नेट बन जाओगे पैसे अट्रैक्ट करने के लिए। फ्रॉम दिस डे फॉरवर्ड, आज के बाद, यू कुड मेक इट योर रेगुलर प्रैक्टिस। अभी जो भी प्रैक्टिस है ना वो हमेशा के लिए रखो जिंदगी में, ठीक है। क्या सीख रहे हैं हम कि जब भी हमें कोई बिल मिलता है आप ब्रीफली उसकी सर्विस के बारे में सोचोगे, ठीक है। जैसे एसी वाले ने एसी रिपेयर कर दिया, ठीक है, तो हम सोच रहे वाह एसी में कितने मजे आए, हम कितना अच्छा लगा, कितनी ठंडक थी, करेक्ट। तो उसकी सर्विसेज को याद करना है, अच्छा भैया आके ठीक कर गया, नहीं तो क्या प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। सो हैप्पी आई एम दैट ही केम ऑन वन कॉल।
So think of that services you have received and write across the face of the bill the magic word thank you paid. And if you don't have the money to pay a bill, use gratitude's magical power and write thank you for the money. And feel as if you are saying thank you because you have money to pay the bill. Feeling gratitude for the money you have paid out guarantees you will receive guarantees. पैसे देते वक्त थैंक यू बोलना है. हम लेकर थैंक यू बोलते हैं ना दोस्तों. हेलो, कोई पैसे देता है थैंक यू, हाँ हाँ मिले मिले पैसे थैंक यू. पर अभी क्या करना है, देते वक्त थैंक यू बोलना है. आप किसी को पैसे दे रहे हो और थैंक यू बोल रहे हो, सोचो, बहुत जरूरी है. ठीक है. ग्रेटिट्यूड इज लाइक अ मैग्नेटिक गोल्डन थ्रेड अटैच टू योर मनी. तो ऐसा विजुअलाइज करो कि जब आप किसी को पैसे रिटर्न भी कर रहे हो ना, अभी चेतना गाले पे बैठी है, मनी काउंटर पे पैसे लिए, उसे जब वापस लिया तो थैंक यू तो बोल ही रही है, और इमेजिन करना है कि उसके साथ थैंक यू का सोने का धागा बांधा है उसने. अब बच्चे तो ये पैसे तो ले रहा है, अब मस्त पैसे मेरे पास और आने वाले हैं, क्योंकि गिविंग का ऑपोजिट रिसीविंग है. हाँ भाई, हमको लॉ मालूम है, हम बहुत प्यार से देखो रिटर्न कर रहे हैं पैसे ब्लेस करके, हमें और आने वाले हैं. जब भी आप पैसे दो बहुत खुशी से दो, बहुत ब्लेस करके दो. ये इमेजिन करो कि उसके ऊपर एक गोल्डन धागा लगा हुआ है थैंक यू वाला. ठीक है, जिससे वो पैसे आपके पास वापस आ जाएंगे. सो व्हेन यू पे अप मनी आउट, द मनी ऑलवेज रिटर्न्स टू यू, समटाइम्स इक्वली, समटाइम्स टेनफोल्ड, समटाइम्स 100-fold. रिमेंबर एम्परर अशोका, मट्टी की रोटी के बदले साम्राज्य मिल गया उसे, सम्राट अशोक बन गया. The abundance you receive back depends not on how much money you give, but on how much gratitude you give. You could have so much gratitude when you pay a bill for $50 that you could receive back hundreds of dollars. Okay? Magic practice number 9. The money magnet. Point number 1. First task. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Take any current unpaid bills you have, use gratitude's magical power, and write across each one, thank you for the money. Feel grateful for having the money you pay the bill, whether you have it or not. अब करना क्या है कल का ये भी. Take 10 bills you have paid in the past and write across the front of each one of them the magic words thank you paid. Feel truly grateful for that you had the money to pay the bill. Fourth point, before you go to sleep, take your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. So here we come to the close of Day 9, the money magnet. Any questions on today's practice, which you are going to do tomorrow, you can ask now. Otherwise, we can close the session. Okay? Exercise practice समझ में आया आपको क्या करना है? हाँ मैम, समझ में आया. Okay, ठीक है. चलो, let us close there. Thank you everybody for joining. Let us close with gratitude to the Supreme God, Divine Father, Divine Mother, to my teacher, Grandmaster Chirakaksai, Mahaguruji Mele, all the great ones, holy gurus, holy masters, saints, archangels, holy angels, spiritual helpers, invisible helpers, all the gods and goddesses round the world, beings of internet, beings of Zoom. Thank you, thank you, thank you. Thank you to all the participants, your families. Thank you to my family. Thank you, thank you, thank you. Thank you, everybody. Good night. See you tomorrow, same time. Thank you, ma'am. Bye. Bye-bye. Have fun. Good Bye. night. Good night. Thank you. Good night. Bye.